तो आज की क्लास में हम बात करेंगे अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। इससे पहले क्लास में जो है यानी कि हम आपके क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे हैं जो कि आपका ज्योग्राफी क्लास है। इससे पहले हम आपसे बात कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर क्या है कि सौर मंडल में पृथ्वी, इसके बारे में हम ये क्लास कर चुके हैं। आप अगर इस क्लास को नहीं किए हैं तो आप जाके इस क्लास को ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आपके जो क्लास 6 का जो आपका ज्योग्राफी है, इसमें यानी कि हम सौर मंडल में पृथ्वी, ये हम कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम बात करेंगे अक्षांश एवं देशांतर के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड चैप्टर है। उसके बाद कुछ और आपका यानी कि पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र और पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, हमारे देश भारत, ये चैप्टर कुछ बचेंगे। तो आज हम सबसे पहले सेकेंड चैप्टर आपके करने जा रहे हैं, जो कि आपका क्या है, अक्षांश एवं देशांतर, ठीक है। तो इस चैप्टर में आज हम क्या क्या जानेंगे, पहले ये हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम ये कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ये आपके कुछ टॉपिक्स है जो कि सबसे पहले जो हम जानेंगे, इसमें हम ग्लोब के बारे में, ग्लोब क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद विषुवत रेखा क्या है इसके बारे में जानेंगे, यानी कि इक्वेटर। उसके बाद अक्षांश के बारे में जानेंगे, यानी कि लैटिट्यूड्स। उसके बाद देशांतर के बारे में हम, देशांतर क्या है, लॉन्गिट्यूड, यानी कि इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। और उसके बाद अगर हम पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में बात करेंगे, ताप कटिबंध क्या, फिर देशांतर व समय के बारे में जानेंगे। फिर मानक समय क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो फिर उसके बाद जो है आपकी यानी कि पृथ्वी के ये जो है, इसको यानी कि इसको हम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको, यानी कि इसको भी जानेंगे। इसको 3 पार्ट में, यानी पृथ्वी के ताप जो है, ताप कटिबंध, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो यानी कि ये कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में कि हम जानेंगे। तो इससे सबसे पहले जो है हम जानेंगे हम ग्लोब्स के बारे में, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपके क्लास को। इस क्लास के में सबसे पहले जो है हम वो जानेंगे ग्लोब्स के बारे में। ग्लोब क्या है इसके बारे में हमें सबसे पहले जानना है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, तो हो सकता है आपका कुछ का कहना हो कि गोल दिखाई देती है, कुछ का कहना नहीं, पृथ्वी बिल्कुल ही गोल नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो हमारी पृथ्वी है ये बिल्कुल ही गोल नहीं है। ये जो है थोड़े से ध्रुव के पास जो है ये थोड़े से चिपटे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट ये गोल नहीं है, यहाँ पे जो है थोड़े से ये चिपटे हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या हम अगर हम अपनी पृथ्वी के बारे में बात करें, तो क्या हम जो है पृथ्वी को पूरी तरह यानी कि एक साथ ऐसे देख सकते हैं, ऐसे हम एक्चुअली पृथ्वी को पूरी तरह एक साथ देख सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो फिर हम पृथ्वी को समझने के लिए जो है क्या करते हैं, पृथ्वी को हम समझने के लिए एक ख़ास चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है, वो ख़ास चीज़ है आपका ग्लोब। वो क्या है, वो है हमारा ग्लोब, ओके। ग्लोब के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ग्लोब क्या है, अगर हम एक लाइन में जानना चाहें तो ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है, ठीक है। यानी कि हम क्या कहते हैं, एक छोटा सा रूप है पृथ्वी का, एक छोटा सा मॉडल है। जैसे कि कोई खिलौना होता है और असली में एक्चुअल चीज़ें जो होती हैं, असली चीज़ें जैसे दिखता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। मतलब एक्चुअल जैसा, यानी कि मान लीजिए कोई खिलौना का कोई किसी चीज़ का रूप होता है, वो एक्चुअल जैसा ही दिखता हो, लेकिन एक्चुअल वो होता नहीं है। वैसे ही ये जो ग्लोब है, ये एक्चुअल में ये जो है ग्लोब जो है, ये पृथ्वी का जो है, ये एक्चुअल में पृथ्वी थोड़ी ना, ये जो है ग्लोब छोटा सा रूप है, यानी कि छोटा सा एक मॉडल है हमारे पृथ्वी का, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास अगर कोई छोटी सी गेंद है, अगर हम उस पर एक देश या कोई समुद्र नक्शा, यानी कि उस पर हम अपने देश की नक्शा, यानी कि अपनी पृथ्वी की नक्शा बना दे, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक तरह से ग्लोब बन जाएगा। इसलिए ग्लोब जो है वो क्या है, यानी कि ग्लोब जो है ये हमारी पृथ्वी का कॉपी है, एक तरह से कह सकते हैं, छोटा सा मॉडल है। ग्लोब में हम क्या क्या देख सकते हैं, तो ग्लोब में जो हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे कि महाद्वीप के बारे में समझ सकते हैं, महासागर कहाँ हैं, हमारे यानी कि देश के बारे में देख सकते हैं, कौन से देश कहाँ पे हैं, रेखाएं यानी कि लाइन्स, सभी लाइन्स को समझते हैं। भारत, यानी हमें अगर भारत को देखना हो तो भारत कहाँ है, तो हम ग्लोब पे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा भारत भी है वो कहाँ पे है, किस साइड है।
ग्लोब की अगर ख़ास फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, इसकी खासियत क्या है, तो यह जो है ये घूम सकती है। ग्लोब जो है ये देखिए ये घूम सकती है, हम इसे घुमा भी सकते हैं, जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है ना वैसे इसे भी हम घुमा सकते हैं, या सही दिशा दिखाते हैं। ये जो हमें सभी सही दिशा दिखाने में मदद करता है। इसमें जो है आपको उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये सब हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, आप अगर एक्चुअल वाला ग्लोब अभी हमारे पास तो है नहीं, तो हम आपको दिखाते हैं ज़रूर। आप इसको मतलब सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। ग्लोब जो है ये हम कह सकते हैं ये जो हमें पृथ्वी को सही रूप में दिखाने में मदद करती है हमारे। जबकि नक्शा जो होता है यानी कि मैप जो होता है उसे हम एक्चुअली में सही से नहीं समझ सकते, क्योंकि वो मतलब सपाट होता है, इसलिए ग्लोब ज़्यादा सही होता है हमें चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आप अगर हम आपसे पूछे कि ग्लोब क्या है तो आप बता सकते हैं, या किसका मॉडल है, क्या हम ग्लोब को घुमा सकते हैं, तो आप बिल्कुल इसके जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बोलेंगे कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का छोटा मॉडल है, जिससे कि हम पूरी दुनिया का एक साथ देख सकते हैं। यानी कि ग्लोब एक ऐसा है जिसको कि हम एक साथ सभी चीज़ों को देख सकते हैं। आगे हम अगर बात करें ये अक्ष के बारे में, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि तो अगर हम आपसे एक चीज़ बोले कि क्या आपने कभी लट्टू को देखा है, यानी कि लट्टू आप कभी न कभी देखे होंगे, वह किसके सहारे घूमते हैं? वो जो है एक डंडी होता है ना, एक डंडी होता है, उसी के सहारे वो घूमता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी भी है, एक खास रेखा है जिस पे कि ये घूमती रहती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं अक्ष जो है ये पृथ्वी के बीच से पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है जिस पे पृथ्वी घूमती है। अक्ष जो है ये हमें एक्चुअल में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ऐसा कोई रेखा, इस तरह का कोई रेखा रियल में नहीं है, क्योंकि यह एक इमेजिनरी रेखा है। ये जो एक काल्पनिक रेखा है, यह सिर्फ समझने के लिए माना गया है। ठीक है, इससे हम समझ सकते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर घूमती है, इसको कहते हैं, पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम घूर्णन कहते हैं, यानी कि रोटेशन कहते हैं। ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, घूर्णन क्या है, परिक्रमण क्या है, इस सब के बारे में हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो आप पिछले क्लास को ज़रूर देखिए जाके, आपको इस सब चीज़ों को समझने में दिक्कत नहीं होगा। अक्ष की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से कहाँ जाती है? ये जो है उत्तर ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है। ठीक है, ये आपका क्या है? नॉर्थ पोल, और ये है आपका साउथ पोल। ठीक है, तो आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी यानी कि ग्लोब का और अक्ष को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक कोई छोटा सा बॉल ले लीजिए, आई मीन कोई गेंद ले लीजिए, और उसको जो है उसके बीचों बीच एक पेंसिल डाल दीजिए या पेन डाल दीजिए। ठीक है, उसको आप घुमाइए, उसको आप घुमाएंगे तो यानी कि वो जो घूमेगा, वो जो इस तरह से घूमेगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अक्ष आपका। ठीक है, वही हो जाएगा आपका अक्ष जिसपे कि वो घूम रहा है। ओके, तो आगे हम, मुझे उम्मीद है कि आप ग्लोब के बारे में समझ गए, अक्ष के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो यानी कि आगे हम बात करेंगे अक्षांश के बारे में। ठीक है, आगे हम बात किस पे करेंगे? आगे हम बात करेंगे अक्षांश के बारे में, यानी कि लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड के बारे में हम जानेंगे। ओके, कि लैटिट्यूड क्या है। देखिए, सबसे फर्स्ट बात कि आप ही बताइए, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछती हूँ कि आपसे पूछूं कि अगर पृथ्वी पर किसी जगह को अगर मुझे ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? बताइए, अगर पृथ्वी पे मुझे किसी भी जगह को ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढेंगे? बताइए आप। तो आप कहेंगे हो सकता है कि किसी का जवाब होगा कि मैप से ढूंढ सकते हैं, हम ग्लोब से ढूंढ सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल सही बात। लेकिन ग्लोब पर जगह ढूंढने के लिए जो है हमें कुछ खास रेखाएं होती हैं जिससे कि हमें ढूंढना आसान होता है। उन्हीं को कहते हैं हम, वो जो खास रेखा यानी कि वो जो रेखाएँ हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, यानी कि उन्हीं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अक्षांश के बारे में अगर हम एक लाइन में बात करें, अक्षांश क्या है, तो अक्षांश जो है वो एक काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी पर जो है, अक्षांश को हम ऐसे आप समझ सकते हैं। अक्षांश जो है, अगर हम अक्षांश की बात करें, अक्षांश जो एक काल्पनिक रेखा है, ये जो है
यानी कि पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की दिशा में खींची जाती है। ठीक है, ये जो आपको खींचा हुआ लाइन दिख रहा है ये क्या है, यही अक्षांश है। ठीक है, ये क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ऐसे हम समझ सकते हैं इसे कि ये पृथ्वी पर जो खींची गई, यानी कि ये जो आप यहाँ से भी सही, ये जो पृथ्वी आपको गोल लाइन दिख रहा है ना, ये जो गोल लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये जो लाइन है ये क्या है, ये जो जगह यानी कि यही ढूंढने में हमें मदद करती है। ये जो गोल लाइन दिख रहा है यही हमें ढूंढने में, यानी कि जगह को ढूंढने में हमें क्या करती है, मदद करती है। यानी कि अक्षांश हमें दिखाई नहीं देता है। ये जो यानी कि रेखा जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन्स आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में दिखाई नहीं देता है, सिर्फ इसे समझने के लिए ये है। ठीक है, ये यानी कि ये इमेजिनरी लाइन्स है, ये एक्चुअल में नहीं होता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश की अगर मैं बात करूं इसमें, तो सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है भाई साहब, सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश इसको हम समझते हैं कि ये वाली जो लाइन आपको दिख रहा है, ये भूमध्य रेखा के बीचों बीच जो ये लाइन जा रही है आपको, ये वाली लाइन जो है ये कौन से, ये सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, यानी कि इक्वेटर। ठीक है, ये क्या है, इक्वेटर है। इसी रेखा को जो है, इसी रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना गया है, इसी रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना गया है। यह पृथ्वी को, यानी कि ये वाली रेखा जो है आप देख रहे हैं, ये वाली रेखा जो है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यही वाली रेखा हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये हो गया आपका नॉर्थ, यानी ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया आपका ये वाली साइड हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ये वाला साइड हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अक्षांश से हमें क्या पता चलता है, अक्षांश अगर हमें क्यों जानना है, क्यों जानने की ज़रूरत है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, यानी कि जगह की स्थिति जानने के लिए कौन सी जगह कहाँ पे है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, ये सब चीज़ें जानने के लिए हमें अक्षांश की जानना जरूरी होता है। यानी कि लोकेशन जानने के लिए भी हमें ये दक्षिण में कहाँ क्या है, उत्तर में कहाँ क्या है, ये चीज़ें जानने के लिए हमें यानी कि अक्षांश यानी कि जानना जरूरी होता है। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि रेखाएं हैं जिसको कि हम और देख लेते हैं। यानी कि ये जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी को 0 डिग्री अक्षांश माना गया है। ठीक है, इसको कौन सी रेखा कहते हैं, इसको विषुवत रेखा कहते हैं, यानी कि इक्वेटर कहते हैं। इसके बाद अगर हम विषुवत रेखा अक्षांश, या उसके बाद ये जो उत्तरी ध्रुव है, ये 90 डिग्री उत्तर, और ये दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण अक्षांश है जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, यानी कि लैटिट्यूड है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की अगर मैं बात करूँ, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूँ, ये जो आपको 23.5 डिग्री दिख रहा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर जो दिख रहा है, इस रेखा को क्या कहा जाता है, यानी कि इस अक्षांश को क्या कहा जाता है, तो बच्चा इस अक्षांश को जो है वो कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है, इस अक्षांश को कहा जाता है कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इस अक्षांश को क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अगर बात करूँ यहाँ की ये वाली रेखा की, यानी कि इस वाली लैटिट्यूड की मैं अगर बात करूँ, ये वाली लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो आपको साउथ में यानी कि दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण, यानी कि ये इक्वेटर से आपको यानी कि विषुवत रेखा से जो दक्षिण दिशा में आपको दक्षिण में जो ये वाली अक्षांश आपको दिख रहा है 23.5 डिग्री पे, ये इस वाली रेखा को क्या कहते हैं, इसका नाम है मकर रेखा। क्या नाम है, इसका नाम है मकर रेखा। इसको क्या कहते हैं हम, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आगे हम इसी तरह से बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे, आज से ही आपको यहाँ पे ये वाली यानी कि
यानी कि विषुवत रेखा से उत्तर दिशा में यानी उत्तर भाग में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में जो है आपको ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाला जो आपको लैटिट्यूड दिख रहा है, ये वाला जो आपको अक्षांश दिख रहा है 66.5 डिग्री उत्तर, ये इस वाले को, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। यानी कि इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, सॉरी इसको जो है विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर में आपको दिख रहा है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये क्या है, उत्तरी ध्रुव वृत्त है। ठीक है, वैसे ही आपको ये दक्षिण में दिख रहा है ये 66.5 डिग्री, इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है, आई होप किया। और ये तो आप समझ ही रहे हैं कि ये दक्षिणी यानी कि ये नॉर्थ पोल है, सॉरी ये साउथ पोल है 90 डिग्री और ये नॉर्थ पोल है 90 डिग्री। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, आई होप कि आप लैटिट्यूड समझ गए। ठीक है, यानी कि ये वाली जो लाइन है इस तरह से, इस तरह की लाइन को क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में, यानी कि देशांतर के बारे में हम जानेंगे। देशांतर के बारे में अगर मैं बात करूं, एक मिनट, आगे मैं बात कर, एक मिनट, देशांतर जो है, देशांतर क्या है, सबसे पहले बात करेंगे देशांतर क्या है। देशांतर जो है ये एक क्या है, ये काल्पनिक रेखा है जो कि उत्तर ध्रुव से यानी उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर, उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर जो खींची जाती है, ये रेखाएं हमें यानी कि खींची जाती हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को देशांतर रेखाएं। ये रेखा हमें किसी स्थान को पूर्व या पश्चिम दिशा में बताती हैं। ये रेखा जो हमें पूर्व या पश्चिम दिशा को बताती हैं। क्या हमें ये रेखाएं दिखाई देती है, बताइए? तो नहीं, ये रेखाएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए इन्हें हम काल्पनिक रेखा कहते हैं, इमेजिनरी लाइन कहते हैं, ये एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है, ये जो है यानी कि ऐसे समझिए, ये जो है आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच जो ये सीधी रेखा आपको दिख रही है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। आप इस सभी बात को अपने नोट में लिखते जाइए। ठीक है, जो मैं बता रही हूँ उसको आप नोट करिए। ओके, नोट करेंगे, आप ना नोट्स बनाएंगे तभी आप चीज़ें को समझ पाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि आप समझ रहे हैं अभी, लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे। ठीक है, आप नोट्स बनाइए और देखिए क्लास, फिर उसके बाद एक बार बुक को रीड जरूर कीजिए। तो ठीक है, तो यानी कि ये नॉर्थ पोल से यानी कि उत्तरी ध्रुव से ये जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो ये सीधी लाइन आ रही है, इसी लाइन को क्या कहते हैं, इसी लाइन को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यानी कि सीधी रेखा, ये सीधी रेखा जो इसी को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ये सभी रेखाएं जो ऊपर से नीचे आ रही है, ये सभी लाइन जो आप देख रहे हैं, वर्टिकल लाइन जो है, ये जो वर्टिकल जा रही है, ये सभी क्या है, ये सभी रेखा क्या है, ये सभी रेखा जो है आपका लॉन्गिट्यूड है, यानी कि ये सभी क्या है, देशांतर रेखा। ठीक है, सब आगे अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण रेखा यानी कि देशांतर की सबसे महत्वपूर्ण रेखा जानना हो तो इसमें कौन सा है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला लाइन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये कितना है, 0 डिग्री है, कितना है ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, इसे कहते हैं हम क्या, इसे कहते हैं प्रधान मायमेत्तर, यानी कि प्राइम मेरिडियन इसका नाम है। ठीक है, आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, किसका नाम क्या है, प्रधान मायमेत्तर, यानी कि प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये रेखा जो है ये ग्रीनविच यानी कि ग्रीनविच से होके गुजरती है। ठीक है, ये वाली रेखा जो ग्रीनविच से होके गुजरती है। इसी रेखा के आधार पे यानी कि ये जो आपको मध्य में आपको ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो वर्टिकल लाइन है, यही इसी रेखा के आधार पे बाकी देशांतर को भी मापा जाता है। अब और कुछ इम्पॉर्टेंट बात समझ लेते हैं, जैसे कि देखिए, मान लीजिए समय जानने के लिए अगर हम बात करें, पृथ्वी जो है ये हमारी घूमती है, इसलिए जो है जगह का मतलब समय जो होता है, समय जानने के लिए अगर हम बात करें तो पृथ्वी जो है हमारी वो क्या होती है, वो घूमती है ना, वो घूमती है, तो समय जो है वो अलग अलग होता है अलग अलग जगहों पे। ठीक है, स्थान जानने के लिए क्या होता है, हमें
समय जो होता है वो अलग अलग, लेकिन अगर हमें स्थान जानने के लिए जो है देशांतर और अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों जानना होता है, उसके बाद ही हम एग्जैक्ट लोकेशन समझ सकते हैं, सही लोकेशन समझ सकते हैं। ये जो देशांतर आपको दिख रहा है ये आपका टोटल यानी कि कुल कितना होता है 360 डिग्री होता है। कुल कितना होता है 360 डिग्री होता है। ये 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व, 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम। ठीक है, ये सभी रेखाएं जो हैं आपको दिख रहा है कि ये ध्रुव पे जाके मिल जा रही है। ये सभी रेखाएं ध्रुव पे जाके मिल जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं सभी रेखाएं ध्रुव पे जाके क्या हो रही है, मिल रही है। तो हम ये बात कह सकते हैं, ये बात जो है किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमें पता करना हो तो क्या ज़रूरी है, उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों पता होना चाहिए, तो तभी हम जाके एग्जैक्ट लोकेशन समझ पाएंगे। ठीक है, तो वैसे आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड समझ ले, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश क्या है। अक्षांश वे काल्पनिक रेखा है। अक्षांश क्या है भाई साहब, अक्षांश जो है, अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, ये जो लेटा हुआ लाइन आपको दिख रहा है ये एक काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की दिशा में खींची जाती हैं। ये रेखाएं क्या है, ये रेखाएं जो हैं गोल है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये रेखाएं कैसी हैं, ये रेखा एकदम गोल गोल हैं। ये रेखाएं कैसी हैं, गोल गोल हैं। ये रेखा ऐसे गोल हैं, ये रेखाएं ऐसी गोल हैं, ये रेखा ऐसी गोल है। ठीक है, गोल है यानी कि ये रेखा जो है हॉरिजेंटल है। वर्टिकल कैसे, ये सीधी वाली लाइन जो जाती है वो वर्टिकल होती है और ऐसे जो आपको दिख रहा है ये इसको हॉरिजेंटल लाइन, तो ये सभी तो आप जानते होंगे। ये कभी आपस में नहीं मिलती हैं। ये वाली जो है देख रहे हैं आपको कहीं पे भी ये मिलती हुई आपको नहीं दिखेगी। ये वाली लाइन जो होती है यानी कि ये जो है लैटिट्यूड जो है वो ऐसे होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, ये कहीं मिलती नहीं है आपस में। ठीक है, ये कहीं भी मिलती नहीं है आपस में। सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश इसमें कौन सा होता है, सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश इसमें ये होता है विषुवत रेखा आपको जो दिख रहा है यानी इक्वेटर। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसी को 0 डिग्री अक्षांश माना गया। ठीक है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ये इधर इससे इधर वाली उत्तरी गोलार्ध और इससे इधर वाली दक्षिणी गोलार्ध। क्या अक्षांश रेखा ध्रुव पे जाके मिलती है, तो बिल्कुल नहीं। ध्रुव पे जाके ये अक्षांश रेखा आपको मिलती हुई बिल्कुल नहीं दिखाई। क्या मिलती हुई आपको दिख रही है, नहीं, ये मिलती नहीं है। क्या ये कहीं आपको मिलता हुआ दिख रहा है, नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, वैसे ही आगे हम अक्षांश रेखा समझ गए यानी कि लैटिट्यूड यस, हाँ लैटिट्यूड आप समझ गए। आगे हम बात करते हैं देशांतर के बारे में। देशांतर क्या है इसको भी एक बार में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देशांतर जो है ये भी एक काल्पनिक रेखा है जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती है। ये लाइन ठीक है देख रहे हैं, ये दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती हैं। ये रेखाएं जो है वर्टिकल है, वो हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल। ठीक है, ये रेखाएं कैसी है, सीधी होती हैं। ये सभी जाके आप देख रहे हैं, ये सभी जो ध्रुव पे जाके मिल रही है। ये सभी रेखाएं क्या होता है, ऐसे होता है कि ये सभी रेखाएं जो है ध्रुव पे जाके मिल जाती हैं। ठीक है, ये आपको सभी मिलता हुआ दिखाई देगा। ये सभी रेखा ध्रुव पे जाके यहाँ पे जाके जो है यहाँ पे जाके मिलता हुआ दिखाई देगा। ये हम एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं कि हम अभी यहाँ पे आपको ये वाले फिगर से ही बता रहे हैं, क्योंकि हम फिर बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इस वजह से आप ऐसे समझने के लिए आपको ज़रूरी है एग्जैक्ट मेरा फिगर बन रहा है नहीं बन रहा है ये देखने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप हम क्या देखें कि यानी कि अक्षांश जो है, अक्षांश कहीं भी मिलती नहीं है, वो ध्रुव पे जाके मिलती नहीं है। लेकिन अगर हम देशांतर में देखते हैं तो ये जाके क्या होता है, ध्रुव पे जाके ये मिल जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो देशांतर है वो कौन सा है, ये वाली 0 डिग्री इसको माना गया है देशांतर, इसको 0 डिग्री देशांतर माना गया है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को प्रधान मानवंतर कहते हैं, यानी कि प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, ये वाली रेखा जो गुजरती है ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, अब दोनों की अगर हम थोड़ा सा दोनों के बीच के डिफरेंस अगर जान ले कि दोनों में क्या अंतर है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अक्षांश जो है यानी कि ये जो आपको अक्षांश दिख रहा है
ये जो लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा यानी कि ये जो लैटिट्यूड आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है। ये कैसे खींची जाती है, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची जाती है। इसकी लाइन कैसे जाती है, ईस्ट टू वेस्ट की ओर जाती है। और ये कैसे है, ये हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ये लेटी हुई लाइन है, ठीक है, ये लेटा हुआ है। इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। आगे अगर हम क्या कहते हैं, लेकिन अगर वहीं पे हम अगर देशांतर की बात कर लें तो देशांतर जो है वो कैसे जाती है, देशांतर जो है आपको नॉर्थ से साउथ की ओर आती है। कैसे आती है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। इसकी लाइन नॉर्थ टू साउथ की ओर जाती है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, ठीक है। ये लाइन कैसी है, वर्टिकल, यानी कि ये सीधी लाइन है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इस वाली यानी कि इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं हम, बताइए आप। इस वाली लाइन को हम कहते हैं मेरिडियन, सॉरी यानी प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है, प्राइम मेरिडियन यानी कि प्रधान मानोत्तर कहते हैं। ओके, लोकेशन पता करने के लिए हमें, लोकेशन के बारे में जानने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों पता होना चाहिए, तभी एग्जैक्ट लोकेशन हम समझ सकते हैं। टाइम जानने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड जानना ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि इसके बारे में हमें, देशांतर के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम टाइम समझ सकते हैं। ओके, यानी कि आप समझ गए कि अगर हम बात करेंगे अक्षांश के बारे में, तो वो यानी कि अक्षांश के बारे में अगर हम बात करें तो उसका लाइन कैसे जाता है, हॉरिजॉन्टल जाना, यानी कि ऐसे की लेटा हुआ जाता है। अगर हम वहीं पे बात करेंगे देशांतर के बारे में तो उसका लाइन कैसा होता है, उसका लाइन होता है वर्टिकल होता है, यानी कि ऐसे सीधे जाता है, सीधे, ठीक है, ऐसे सीधे जाता है, वो होता है वर्टिकल लाइन, ठीक है। अगर क्या कहते हैं हाँ, ये जो है, ये सेंटर में जो लाइन आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, इसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। और अगर ये मिडिल वाली यानी कि ये मध्य रेखा की अगर हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं, मुख्य मानोत्तर कहते हैं, ठीक है। तो अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये सभी बात आप समझ गए कि यानी कि लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड जो है ये क्या कहते हैं आपको, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है, और लेकिन अगर लॉन्गिट्यूड जो है ये नॉर्थ से साउथ की ओर आती है, ठीक है। कहीं दिक्कत है कोई समझने में? मुझे उम्मीद है कि आपको अक्षांश और देशांतर समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे समझते आए। होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और जो यानी कि आप ये कुछ टॉपिक यानी कि ग्लोब के बारे में हम इसमें ग्लोब के बारे में समझ गए आप, ठीक है, विषुवत रेखा के बारे में आप समझ गए, अक्षांश समझ गए, देशांतर समझ गए, और ये कुछ टॉपिक बताए जो कि हम अब अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा या हेल्पफुल है। तो अगर आपके लिए ये अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है कुछ समझने में, तो आप कमेंट कीजिए। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में।